इवैल्यूएट इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 द होल क्यूब dx। तो सबसे पहले तो इसे हम एक्सपैंड करेंगे यूजिंग द फॉर्मूला a माइनस बी द होल क्यूब। तो पहले एक्सपेंशन करेंगे और फिर हम एक एक टर्म का इंटीग्रेशन करेंगे। सो इसे हम नाम दे देते हैं I। लेट I be equal to integration of x square minus 2 the whole cube dx। अब ये वाला फॉर्मूला यहाँ यूज़ करेंगे। तो पहले आएगा a क्यूब यानी x स्क्वायर का क्यूब माइनस 3 इंटू a स्क्वायर इंटू b प्लस 3 इंटू a इंटू b स्क्वायर माइनस b क्यूब। अब फर्दर वी गेट इंटीग्रेशन ऑफ, अभी 2 3 हो जाएगा 6, तो ये हो जाता है x रेज टू 6, 3 इंटू 2 ये आएगा 6, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर यानी x रेज टू 4। अब 2 स्क्वायर होता है 4 इंटू 3 ये आएगा 12x स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब होता है 8 dx। और अब एक एक टर्म का हम इंटीग्रेशन करेंगे। x रेज टू 6 का इंटीग्रेशन ये है x रेज टू 7 अपॉन 7 माइनस 6 टाइम्स x रेज टू 4 का इंटीग्रेशन x रेज टू 5 अपॉन 5 प्लस 12 टाइम्स x स्क्वायर का इंटीग्रेशन इज x क्यूब अपॉन 3 माइनस 8 कांस्टेंट है तो उसका इंटीग्रेशन आएगा 8 टाइम्स x प्लस c। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आएगा x रेज टू 7 अपॉन 7 माइनस 6 टाइम्स x रेज टू 5 अपॉन 5। ये हम रिड्यूस कर सकते हैं, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, तो ये आ जाता है प्लस 4x क्यूब माइनस 8x प्लस c। सो ये है हमारी रिक्वायर्ड इंटीग्रल वैल्यू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटीग्रेट एक्स स्क्वायर प्लस 3 द होल क्यूब विथ रिस्पेक्ट टू x। सो ये जो है ये इस फॉर्म में है a प्लस बी द होल क्यूब। तो पहले इसका एक्सपेंशन हम करेंगे ये फॉर्मूला यूज़ करके, a प्लस बी द होल क्यूब का एक्सपेंशन फॉर्मूला, एंड फिर हम इंटीग्रेशन करेंगे। सो लेट I be equal to integration of x square plus 3 the whole cube dx। अब एक्सपेंशन फॉर्मूला यूज करेंगे तो आएगा इंटीग्रेशन ऑफ, पहले a क्यूब यानी x स्क्वायर का क्यूब प्लस 3 इंटू a स्क्वायर इंटू b is 3 प्लस 3 इंटू a इंटू b स्क्वायर प्लस b क्यूब यानी प्लस 3 क्यूब dx। अब फर्दर ये 2 3 हो जाएगा 6, सो दिस इज x रेज टू 6, 3 इंटू 3 ये आएगा 9 एंड 2 2 इज 4, तो ये आएगा 9 टाइम्स x रेज टू 4, 3 स्क्वायर इज 9, 9 3 ये आता है 27 एक्स स्क्वायर एंड 3 क्यूब आता है 27। अब इंटीग्रेट करते हैं इंडिविजुअल टर्म्स को। सो x रेज टू 6 का इंटीग्रेशन है x रेज टू 7 अपॉन 7 प्लस 9 टाइम्स x रेज टू 4 का इंटीग्रेशन इज x रेज टू 5 अपॉन 5 प्लस 27 इंटू एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन इज x क्यूब बाय 3 प्लस 27 का इंटीग्रेशन इज 27 टाइम्स x प्लस c। फर्दर ये सिंप्लीफाई होगा, ये तो एज इट इज रहेगा x रेज टू 7 अपॉन 7 प्लस 9 टाइम्स x रेज टू 5 अपॉन 5
प्लस 3 1 जा 3, 3 9 जा is 27, तो आएगा प्लस 9x क्यूब plus 27x plus c. So this is the required integral value. Evaluate integration of 1 minus x cube the whole cube with respect to x. तो सबसे पहले तो हम इसे expand करेंगे using the formula a minus b the whole cube और फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे. तो इसको पहले हम नाम दे देते हैं I. Let I be equal to integration of 1 minus x cube the whole cube dx. अब ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं a माइनस बी द होल क्यूब का. तो ये आएगा a क्यूब माइनस 3 इंटू a स्क्वायर इंटू b है x क्यूब प्लस 3 इंटू a इंटू बी स्क्वायर यानी एक्स क्यूब का स्क्वायर माइनस बी क्यूब यानी एक्स क्यूब का क्यूब एंड ये वैल्यू मिलती है हमें इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्यूब इज 1 माइनस 1 स्क्वायर होता है 1 इंटू 3 तो रहेगा माइनस 3x क्यूब. Now 3 ones are that becomes 3 and 3 into 2 ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा x raised to 6 माइनस और यहाँ पे 3 3s are 9 so माइनस x raised to 9 dx. अब इंडिविजुअल टर्म्स का हम इंटीग्रेशन करते हैं. 1 का इंटीग्रेशन आएगा x माइनस 3 टाइम्स x क्यूब का इंटीग्रेशन है x raised to 4 upon 4 प्लस 3 times x raised to 6 का इंटीग्रेशन is x raised to 7 upon 7 minus x raised to 9 का इंटीग्रेशन is x raised to 10 upon 10 plus c. So this is the required integral value. Integrate x square times 1 minus 2 by x the whole square. तो इस इंटीग्रल को नाम असाइन करते हैं एज I. लेट I बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस 2 बाई एक्स द होल स्क्वायर dx. तो इस पार्ट पे पहले हम एक्सपेंशन फॉर्मूला यूज करेंगे a माइनस बी द होल स्क्वायर फिर उसे एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करके एंड फाइनली फिर हम एक एक टर्म का इंटीग्रेशन लेंगे. तो ये आएगा एक्स स्क्वायर टाइम्स अब a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर यानी 2 बाय x का स्क्वायर dx. एंड फर्दर वी हैव x स्क्वायर इंटू अब 1 स्क्वायर होता है 1 then 2 2s becomes 4 so minus 4 by x plus ये 2 स्क्वायर ये हो जाएगा 4 और नीचे आएगा x स्क्वायर dx. अब ये तीनों टर्म्स को हम x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं. सो x स्क्वायर इंटू 1 ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस ये एक्स स्क्वायर इंटू 4 करेंगे तो 4x स्क्वायर अपॉन x प्लस इसके साथ भी x स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा सो 4x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर dx. अब यहाँ पे हम और सिंप्लीफाई करते हैं ये x स्क्वायर एज इट इज. यहाँ से एक एक x टर्म कट हो जाएगा तो ये आएगा माइनस 4x एंड दिस एक्स स्क्वायर कैंसल्स विद एक्स स्क्वायर तो यहाँ पे रह जाता है प्लस 4 dx. और अब हम इंटीग्रेट करते हैं ये तीनों टर्म्स का. एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन है एक्स क्यूब बाय 3 माइनस 4 टाइम्स एक्स का इंटीग्रेशन इज एक्स स्क्वायर बाय 2 4 का इंटीग्रेशन इज 4x प्लस c and finally we have x cube upon 3 minus 2 1s are 2 2 2s is 4 तो आएगा minus 2x square plus 4x plus c. So this is the required integral value.